नहीं जानती थी वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक। अभी हमने शुरू में देखा था कि भोली नहीं जानती थी कि स्कूल क्या है एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल ऑलमोस्ट ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर। पर ये बात जानकर बहुत खुश थी कि उसी की जैसी लड़कियां उसी की सेम एज की वहाँ प्रेजेंट थी। शी होप दैट, उसने उम्मीद करी, वन ऑफ दीज गर्ल्स की उनमें से कोई लड़की उसकी क्या बन जाएगी, माइट बिकम हर फ्रेंड, की शायद उसकी फ्रेंड बन जाएगी। तो उसने उम्मीद करी और शायद पास्ट के लिए उसने दिखाया है कि शायद उसकी कोई फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग, जो लेडी टीचर थी क्लास में वो कुछ कह रही थी गर्ल्स को, पर भोली उस बात को नहीं समझ पाई और वो देख रही थी उन पिक्चर्स पर जो वॉल पर थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मतलब डीपली इंटरेस्टेड, बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे उसे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स, वो कहती है कि भाई दीवारों पर कुछ पिक्चर्स थी और वो उस पिक्चर्स को देख रही थी। वो कहती है देखो अब हॉर्स की तरह दिख रहा था जो कि ब्राउन था, और जो ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिस पे तहसीलदार अक्सर आया करता था उनकी विलेज में विजिट करने के लिए। द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड, जो गॉड थी काली थी गॉड की तरह, जो उनके पड़ोसी की गॉड जैसी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट, जो पैरट था वो ग्रीन था पैरट्स की तरह। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो उसने मैंगो ऑर्चर्ड यानी आम के बागान में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और वो काउ किसकी तरह थी, उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर। अभी तक देखो वो बिजी है, वो उन पिक्चर्स की तरफ देख रही है जिसपे हॉर्स है, काउ है, पैरट है, गॉट है, पर अचानक से उसकी टीचर उसके पास आ जाती है इतनी देर में, क्योंकि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, और वो उसकी तरफ स्माइल करने लग जाती हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, छोटी सी लड़की भ भो 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 वैसे करके स्टैमर करती है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और उसके आगे वो कुछ भी स्टैमर नहीं कर पाती। इट मीन्स वो आगे और कुछ नहीं बोल पाती है। देखो बेटा स्टैमर क्या होता है, स्पीक विथ इनवॉलेंट्री पॉजेस। आप चाहते नहीं हो पॉज लेना, आप चाहते नहीं हो बोलते समय रुकना, पर आप रुक जाते हो, इनवॉलेंट्री हो, वो आपकी एक्सेस में नहीं, आप चाहते नहीं हो फिर भी आप रुक जाते हो, शायद आपके मन में डर है कोई इसलिए। देन शी बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और आंसू उसकी आंखों से बहने लग जाते हैं। इन अ हेल्पलेस फ्लड, बिना मतलब बेचारा मतलब वो आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और बिल्कुल वो हेल्पलेस महसूस करती है। शी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपना सर नीचे कर लेती है। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो बैठी रहती है अपने कॉर्नर पे। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है, डेयरिंग मतलब हिम्मत ही नहीं करती है कि वो ऊपर देखे उन लड़कियों की तरफ जो कि शी न्यू, जिन्हें वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी। व्हेन द गर्ल बेल रैंग, और जब जो बेल होती है स्कूल की, सॉरी व्हेन द स्कूल बेल रैंग, और जब स्कूल की बेल बजती है, ऑल द गर्ल्स स्क्वेरेज आउट ऑफ द क्लासरूम, वो सारी की सारी लड़कियां फटाफट से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं ना बच्चे, जब बेल बज गई भागो भागो ऐसे करके। बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, पर भोली में हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपना कॉर्नर छोड़ के वहां से जा सके। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सर नीचे था। शी केप्ट सॉबिंग, और वो अभी भी रो रही थी। सॉबिंग मतलब धीरे धीरे ऐसे लंबी लंबी आपको ब्रीथिंग आए, मतलब आप सांस ले रहे हो तो इस तरीके से रो रहे हो, बच्चे लेते ना सुबक सुबक के रोते हैं, वैसे वो रो रही थी भोली। वो कहती भोली, एक प्यारी सी आवाज आती है भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, टीचर की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी और सूदिंग थी। सूदिंग होती है दिल को टच करने वाली, काम, कंफर्टिंग। इन हर ऑल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, नेवर बीन कॉल लाइक दैट, उसको आज तक कभी भी इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच हर हर्ट, और वो आवाज़ उसके दिल को छू गई। गेट अप, और वो कहते हैं खड़े हो, सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड, कि वो एक कमांड नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं, वो एक कमांड थी, खड़े हो, वो एक कमांड नहीं थी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक सजेशन था। बोली गॉट अप, खड़े हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट ब्रोक आउट मतलब पसीना पसीना हो गई, पूरी उसकी बॉडी पे पसीना हो गया, वो इतनी डर गई थी कि भाई अब नाम पूछ लिया मेरा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस, हर क्या उसकी जो लड़खड़ाती हुई जबान है क्या दोबारा उसको डिस्ग्रेस कर लेगी, यानी उसको नीचा दिखा देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन, पर
वुमेन के लिए, उस प्यारी सी, उस काइंड सी वुमेन के लिए, उस टीचर के लिए के खातिर, फॉर द सेक ऑफ के खातिर, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने सोचा कि बेशक वो क्या करेगी, बहरहाल वो क्या करेगी, एक एफर्ट करेगी. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, जिसकी एक इतनी प्यारी आवाज़ है. शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसके ऊपर कभी नहीं हंसेगी. ब ब ब बो. शी बिगेन टू स्ट्रैमर, वो दोबारा से ऐसे करने लग जाती है. वेल डन, वेल डन. द टीचर एनकरेज हर, टीचर उसे क्या करती है, दोबारा से उसे एनकरेज करती है. कम ऑन नाउ, आ जाओ. द फुल नेम, वो कहते चलो चलो कोई बात नहीं, पूरे नाम पर आओ. ब भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और लास्ट में क्या होती है, वो बोल देती है. भोली अपना पूरा नाम बोल देती है, जैसे भोली ऐसे. एंड फेल्ट रिलीव्ड, और जैसे ही वो अपना पूरा नाम बोलती तो उसे बड़ा रिलीव्ड महसूस होता है, बड़ी शांति महसूस होती है. एट इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि वो उसके लिए क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट थी. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, उसकी टीचर उसका सिर सहलाते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो. और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ हर हर्ट, कि अपने दिल में से जो भी डर है वो उसको बाहर निकाल दो. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी बोल पाओगी सभी की तरह जैसे सब बोलते हैं. भोली लुक्ड अप, भोली ऊपर देखती है. एज इफ टू आस्क, और वो बिल्कुल ऊपर देख कर क्या पूछती है कि सच में, क्या ऐसा है, सच में मैं बोल पाऊंगी. और उसकी टीचर उसे रिप्लाई देती है, हाँ क्यों नहीं. वो तो इसमें दिखता है कि किस तरीके से उसकी टीचर जो थी उसने उसको क्या करा, एनकरेज करने की क्या करी, कोशिश करी. सो उसकी टीचर बोलती है, येस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. हाँ ये बहुत आसान है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोज स्कूल आना पड़ेगा. विल यू कम, क्या तुम आओगी. भोली नोडेड, भोली अपना सिर ऊपर नीचे हिलाती है, हाँ में जवाब देती है. नो से इट लाउड, ऐसे नहीं, जोर से बोलो. यस. एंड भोली हरसेल्फ वॉज अस्टोनिश्ड, और भोली बिल्कुल अस्टोनिश्ड हो गई, सरप्राइज्ड हो गई दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि उसने बोल दिया, मतलब वो ज़्यादा नहीं हकलाई. डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें नहीं कहा था. नाउ टेक दिस बुक, उसकी टीचर कहती है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुम बुक कर दोगी, चलो इस बुक को लो. और जो बुक थी वो फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स थी. पिक्चर्स कलर्स में थी, जैसे डॉग की, कैट की, गॉड, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काऊ की, जैसे कि लक्ष्मी उसकी काऊ थी. एंड एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के सामने एक बिग ब्लैक लेटर्स में क्या लिखे थे, कुछ वर्ड्स लिखे थे. मीन्स वो पॉसिबिलिटी है कि वो एक ABCD की बुक थी, अल्फ़ाबेट्स की बुक थी. इन 1 month यू विल एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ना सीख जाओगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी, और बड़ी बुक दूंगी. एंड इन टाइम, और समय रहते, यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, तो तुम औरों के मुकाबले ज़्यादा सीख पाओगी विलेज में. विलेज में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा जितनी तुम होगी. और फिर क्या होगा, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम पर हंसेगा. पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बातें सुनेंगे. विद रिस्पेक्ट, तुम्हें इज्जत देते हुए. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बोल पाओगी बिना रुके, थोड़े से भी स्टैमर के साथ नहीं, मतलब कि बिना रुके तुम बोल पाओगी. अंडरस्टैंड, समझी. नाउ गो टू होम, घर जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना स्कूल. भोली फेल्ट, भोली को महसूस हुआ, एट इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, और भोली को महसूस होता है कि अचानक से, मतलब वो सीन आ गया है वो पिक्चर और वो सीरियल्स वाला, कि अचानक से मंदिरों की सारी बेल बजने लग गई हैं. जो ट्रीज़ हैं उसके सामने, उसके स्कूल हाउस, द ट्रीज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस के सामने जो है वो खिल गए हैं, सारे फूल खिल गए हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स आ गए रेड कलर के. और उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि उसकी दिल में एक न्यू होप है और एक नई लाइफ के लिए वो सोच रही है. दस द विलेज ईयर्स पास, और जैसे जैसे जो ईयर्स है वो बीतते हैं, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, विलेज एक छोटा सा टाउन बन जाता है. द लिटिल प्राइमरी स्कूल, और प्राइमरी स्कूल क्या बन जाता है, जो प्राइमरी स्कूल था वो क्या बन जाता है, एक हाई स्कूल बन जाता है. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब वहाँ पर एक सिनेमा भी था. मतलब बता रहे ट्रांजिशन हो रहा है किस तरीके, जैसे भोली का ट्रांजिशन हो रहा है वैसे उसके विलेज का भी ट्रांजिशन हो रहा है, कि उसका टाउन बन गया है, प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया है, सिनेमा आ गई है. सिनेमा अब एक टिन शेड के अंडर में है, एक मेटल की शीट के अंडर में है. कॉटन गिनिंग मिल आ गई है.
ठीक है। कॉटन गिनिंग मिल वो होती है जहाँ पे कॉटन के फाइबर्स को अलग किया जाता है सीड्स से। वहाँ पे अब जो मेल ट्रेन होती है, मेल भेजने वाली जो ट्रेन होती है, मेल आता है जिस ट्रेन से, वो भी अब उसके रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई है। वन नाइट आफ्टर डिनर, अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाएगी। एक रात डिनर के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी बीवी से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक नया नाम आता है, देखते हैं कौन है। ये सटेल, उसकी वाइफ कहते क्यों नहीं, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। तो वो कहती है उसकी माँ की भोली तो बड़ी खुश हो जाएगी, एक वेल टू डू मतलब इतने अमीर सा दूल्हा पाकर, जिसकी एक बड़ी सी दुकान है, खुद का अपना घर है, और मैंने ये भी सुना है उसके बैंक में सेवरल थाउजेंड है, मतलब बहुत पैसे हैं। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी ड्रेयर। सबसे बढ़िया बात तो ये है, और बात करे तो, कि भाई वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। उसके फादर कहते हैं सही कह रही हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग। पर ऐसा नहीं है कि भोली बहुत यंग है, जैसे तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम। और वो कहता है ही इज़ नॉट सो यंग, अच्छा सॉरी दैट्स राइट। वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल, उसका फादर कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग, पर वो ज़्यादा जवान नहीं है, जैसा कि तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, कि वो उसी एज का है जिस एज का मैं हूँ। मतलब उसके फादर की एज का ग्रूम ढूंढ रहे हैं उसके लिए, भोली के लिए। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और उसको क्या चलने में भी दिक्कत होती है, लड़खड़ा के चलता है ना कोई, वैसे लंगड़ा टाइप। और मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। पहली बात तो वो ऑलरेडी मैरिड था, फर्स्ट वाइफ जो उसकी थी उसकी डेथ हो गई हो या कुछ भी हो, और उसके अब जो फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब उसकी वाइफ कहती है सो वॉट इट मैटर, तो इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है। उसकी वाइफ रिप्लाई करती है 45 और 50, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा, 45 या 50 ना, तो इट इज़ नॉट ग्रेट, नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। तो कहते हैं ये आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। मतलब सोचो ना कि एक इतनी छोटी लड़की की शादी, फॉर एन एग्जाम्पल वो अभी 18 की भी नहीं हुई थी, तो उससे पहले उसकी शादी एक 50 ईयर्स के मैन से करा रहे हैं। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हमें तो लकी होना चाहिए कि वो दूसरे गांव से बिलोंग करता है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसे उसके पॉक मार्क्स के बारे में भी नहीं पता जो उसके मुंह पर है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसे ये भी नहीं पता कि हमारी जो लड़की है वो बैल बुद्धि है, उसके अंदर लैक ऑफ सेंस है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शी रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो रह जाएगी अनमैरिड, मतलब शादीशुदा, मतलब उसकी शादी नहीं हो पाएगी पूरी लाइफ। येस बट आई वॉन्डर बट भोली विल से, पर मैं सोचता हूँ भोली क्या कहेगी। उसकी माँ कहती है वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो बेवकूफ़ सी जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो क्या कहेगी, वो डम काउ जो कभी कुछ बोलती ही नहीं है। और उसके पापा बोलते हैं मे बी यू आर राइट, अरे हाँ शायद तुम सही हो मिस्टर रामलाल, और वो थोड़ी धीरे से बोलता है अरे हाँ शायद तुम सही हो, वो क्या कहेगी। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, अपने आंगन में दूसरे कोने पर, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, वो अपनी चारपाई पर अभी भी जागी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की विस्परिंग कन्वर्जेशंस को सुन रही थी, फुसफुसाहट जो बातें कर रहे थे वो सुन रही थी।